तो क्लास हम लोग देख रहे हैं क्या, वेरिएबल्स, राइट। तो लास्ट सेशन में हमने बोला था टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ बताया था। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। टोटल वेरिएबल्स में हमने बोला था कम से कम 20-25 पॉइंट्स है, ठीक है ना। उसमें से सिर्फ एक पॉइंट हमने बताया था कि हमें कब स्टैटिक लेना है, कब नॉन, ये हम बता चुके हैं, राइट। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कराया था, हमने इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा, राइट। तो किसमें आउटपुट कितना आएगा, राइट। इसको मैं समझाता हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हमेशा पूरे लाइफ में ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल आपको बनाने ही पड़ेंगे, तीन ही वेरिएबल्स बनेंगे पूरी लाइफ में। जितना भी डेटा आपके पास होगा ना, दुनिया का जो भी डेटा होगा, वो तीन तरीके से क्या करना है मुझे, स्टोर करना है। या तो स्टैटिक, या तो नॉन स्टैटिक, या तो लोकल। अगर दुनिया का सारा डेटा इन तीन में ही आ सकता है, तो क्या ये जरूरी है कि तीनों को अच्छे से समझ जाए? नहीं तो सब गायब। तो चलो इसको मैं समझाता हूँ कि हो क्या रहा है, इसका आउटपुट कितना आएगा। कुछ लोगों का 0 आ रहा था, अब सही आ गया। कुछ लोग का 100 आ रहा था, बिल्कुल सही था। कुछ लोग का 300 भी आया, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इसका एक देखो मेमोरी डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है मेमोरी। इसको पहले सेव करके आपको हम आउटपुट दिखा देते हैं। सेव तो है ऑलरेडी, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। जावा सी स्पेस फाइल का नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। ये तो 100 आ गया। होता क्या है कि देखो, ये कल भी हमने बताया था। इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं पेंट में ले चलता हूँ। हमेशा याद रखना, हमेशा, राइट। यहाँ पे क्या करते क्या है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। हम लोग आगे जेवीएम की मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी मैं शॉर्टकट से समझा रहा हूँ। देखो, जेवीएम के अंदर एक मेमोरी होती है जिसका नाम है मेथड एरिया। उसका नाम क्या होता है? मेथड एरिया। मेथड एरिया। एक मेमोरी है जिसका नाम है हीप एरिया। और भी मेमोरीज होती हैं, इन दो को याद कर लो अभी। एक नाम क्या है? मेथड एरिया। मेथड एरिया। और इसका नाम क्या है? हीप एरिया। हीप एरिया में हमेशा ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे हमेशा क्लासेस लोड होती हैं। क्या लोड होती है? क्लास। अब क्लास लोडिंग से क्या मतलब है मेरा, जैसे एक क्लास है ना, वेरिएबल टेस्ट, एक क्लास है, एक दूसरी क्लास भी थी अपने पास, कौन सी? दो क्लासेस हैं यहाँ। और इस क्लास के वेरिएबल टेस्ट के हमने कितने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं? 3, राइट। तो जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे ना, तो पहले ये वाली क्लास लोड होगी, ठीक है। उसके बाद से इस क्लास को यूज किया ना यहाँ पे हमने, तो दूसरी वाली क्लास भी जब भी हम क्या करेगा, ढूंढेगा, लोड कर देगा। जैसे क्लास लोड होगी जैसे क्लास क्या होगी, उस सिस्टम के अंदर लोड होगी, उसमें देखेगा स्टैटिक वेरिएबल कोई है क्या। अगर है तो जाएगा। और जब वो दो क्लास लोड हुई थी ना, एक क्लास अलग थी और दूसरी क्लास अलग थी था ना। मान लेते हैं ये जो पूरी मेमोरी है ये मेथड एरिया, ये जो मेमोरी है ठीक है, इसका जो नाम है, पहले ये वाली क्लास लोड हुई होगी, उसका नाम क्या है? वेरिएबल एग्जाम 1। जो भी मेमोरी होगी बिना नाम का कुछ भी नहीं होगा, याद रखना, राइट। तो इस मेमोरी का नाम क्या है? वेरिएबल एग्जाम 1। इसी तरीके से आपके पास एक दूसरी मेमोरी भी है, उसमें भी ये क्लास लोड हो गई। कौन सी क्लास लोड हुई भाई? वेरिएबल टेस्ट। पहले कौन सी क्लास लोड होती है? मेन मेथड वाली। इसमें मेन मेथड है ना, इसमें नहीं है। अगर इस क्लास को हम यहाँ यूज नहीं करते तो दूसरे वाली क्लास लोड नहीं होती। पूरी जिंदगी जेवीएम को जब तक किसी क्लास की जरूरत नहीं होती है, किसी सॉफ्टवेयर में 1 लाख क्लासेस बना दो, किसी को लोड नहीं करेगा। अनवांटेड किसी को जब तक जरूरत नहीं तब तक लोड नहीं करता। तो भाई ये क्लास लोड हुई, आपने उसका नाम, आपने उस मेमोरी का नाम दे दिया वेरिएबल एग्जाम 1। एक वाले क्लास लोड हुई तो इसका भी नाम आपने क्या दे दिया? वेरिएबल टेस्ट। तो नाम दे दो ना, चलो नाम दे देते हैं। अब सर ये ऐसा क्या है, फिर अब क्या करना है मैं समझाता हूँ।
जिस भी किसी क्लास को जेवीएम लोड कर रहा है उसके अंदर अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो चुपचाप आंख बंद करके उस वेरिएबल्स को जो स्टैटिक दिख रहा है जाओ और उसी क्लास के अंदर वहां पे रख दो। रख गया? ए को रखा हमने, बी को तो नहीं रखा ना। अब ऐसा नहीं कि कुत्ता काट ले, बी को रख दिया। समझ गया ना? तो वेरिएबल टेस्ट वाली मेमोरी में ए आ गया और उसके डिफॉल्ट वैल्यू जेबीएम कितना रखता है? 0। इंटीजर है ना, 0। डेटा टाइप में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग की वैल्यू 0 डिफॉल्ट, फ्लोट और डबल की वैल्यू 0.0, बुलियन की वैल्यू फॉल्स और कैर की वैल्यू स्पेस। स्ट्रिंग या किसी भी इसके अलावा कुछ भी मिल जाए उसकी वैल्यू नल। इसके अलावा कुछ भी मिल जाए तो क्या होगा? नल। चलिए ये बात हो गई, खैर इसकी बात करते हैं, आगे चलते हैं। सर ये तो हो गया, अब क्या होगा? अब मेन मेथड से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना क्या होगा? स्टार्ट होगा। पहली लाइन ऑब्जेक्ट बना। जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? अभी बताया था ना। तो ऑब्जेक्ट बनने का मतलब एक मेमोरी का बनना। सिस्टम में तो मेमोरी है ना, ठीक है ना। तो एक मेमोरी बन गया। इस मेमोरी का नाम हम लोग ने दे रखा क्या? OBJ1। तो आप भी उसी टाइम पे इस मेमोरी का नाम क्या दे दीजिए, और जिस स्टेप से जैसे बना रहा है ऐसे ही याद रखिएगा। अब OBJ1 बन गया। अब इसको बनते टाइम ही इसके जो भी डेटा होगा इसके अंदर आ जाएगा। दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, दूसरा बनेगा। ये रिमोट बनेगा ना, तो इस रिमोट को बनते ही इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी फंक्शनैलिटी इसमें आ जाएंगी। ये नहीं कि दूसरा बनेगा तब इसमें आएगा। दूसरा बने कि ना बने हम क्या जानते हैं, ये तो बना ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे पहला ऑब्जेक्ट बना, इसमें जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो जाकर उसमें क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अगर ऐसी 50 प्रॉपर्टीज होती, जैसे मान लो स्टूडेंट का नेम होता है, रोल नंबर होता है, एड्रेस होता है, आधार होता है, पैन होता, ईमेल आईडी होता, फादर नेम, मदर नेम, सब्जेक्ट, वो कौन करे या ना करे उससे नहीं मतलब, वो रहेगा। आप इस रिमोट को एक चीज बताओ, और इसलिए मैंने कहा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट है, हम इसमें स्विच ऑन करें चाहे स्विच ऑफ करें, हमें नहीं करें तभी रखा रहेगा ना। लैपटॉप है, हम उसको कुछ यूज ना करें, फंक्शनलिटी थोड़ी ना चली जाएगी, वो तो इसमें रहेगी नहीं रहेगी। जब हम कुछ भूलते हैं तो पक्का हमें कहाँ जाना चाहिए? बेसिक में। ठीक है, ऑटोमेटिक वहीं से आंसर मिल जाए। जैसे आपने पूछा सर हम कॉल करें चाहे ना, अरे करें चाहे ना करें, हम इसको इस बंद करके चले जाएं, इसे कभी यूज ना करें, फंक्शन तो इसका रहेगा ना इसके अंदर। समझ गए? इंट बी वैल्यू कितनी आ जाएगी बाय डिफॉल्ट? 0। ये तो हो गया पहला लाइन का एग्जीक्यूशन। ये अब दूसरा लाइन है, तो फिर क्या बनेगा? फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। जब पहले उसी लाइन से ऑब्जेक्ट बना था तो दूसरे से भी वही काम होगा। तो इसका मतलब, और उस मेमोरी का नाम क्या है? उस मेमोरी का नाम है OBJ2। ऑनलाइन आप लोग हैं? यस सर। हाँ, अब वीडियो ऑन करके बैठे रहो आप लोग। क्लासेस में आदत डाल लो, वीडियो ऑन करके क्लास लो, ठीक है? ठीक, ये हो गया OBJ2। इसमें फिर क्या होगा? जब दूसरा रिमोट बनेगा तो इसमें भी डेटा फंक्शन आएगा नहीं आएगा? अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं, बस एक ही बनाया है जानबूझ के। एक समझ लो तो 10 भी समझ जाओगे ना। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? इंट भी आ जाएगा। वेरी गुड। और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है। फिर एक और लाइन है, इसका भी मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब एक मेमोरी बन जाएगी। हाँ, तो ये OBJ3 बन गया। और जैसे बनेगा इसमें भी क्या आ जाएगा? इंट बी, और इसमें आ जाएगा 0, और इस मेमोरी का नाम हो जाएगा OBJ3। ठीक है, गुड। अब अगली लाइन में चलिए, क्या है अगली लाइन? कर OBJ1 के ए में 100 रखो। अब OBJ1 में जब आप जाएंगे, और OBJ1 यही है ना, इसके इसमें ढूंढेंगे, कहीं ए है, कहीं भी ये नहीं है। लेकिन जो स्टैटिक वाला होता है, हमने कल बताया था सबके लिए कॉमन होता है। कल बोला था ना कि घर में मंदिर है तो सबके लिए है। नहीं, हमारी स्क्रीन जितने भी स्टूडेंट है सबके लिए कॉमन है, लेकिन सबका अपना अपना स्क्रीन कॉमन
नहीं है, तो ये वाला कॉमन है। ओबीजे 1 के ए में, मतलब ओबीजे 1 ने जाके ए में रख दिया कितना, तो भाई साहब यहाँ आप रख दीजिए कितना, अब ये 100 सबके लिए है, ओबीजे 1 के लिए भी है, ओबीजे 2 के लिए, ओबीजे 3 के लिए, चाहे 1000 1 लाख कितने भी ऑब्जेक्ट आप बना देंगे, सबके लिए ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू 100 हो चुकी है। क्लियर है। अब रही बात सर ओबीजे 1 की बी, सबकी वैल्यू 0, जिसमें रखेंगे उसी में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा। आपने रख दिया ओबीजे 1 के बी में, तब ओबीजे 1 का बी ढूंढिए। ओबीजे 1 कौन है? अच्छा, अगर नाम नहीं पता होता ओबीजे 1 ओबीजे 2 तो कहाँ रखते? तो मेमोरी का नाम पहले ही दो, मेमोरी डब्बा बनाते समय उसका नाम दे दो। तो ओबीजे 1 से अब जाइए कहाँ रखिए, बी में, और वैल्यू कितनी रखनी है, 200। कितनी रखनी है यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे प्रोग्राम में जो लिखा वही तो रखेंगे। अब अगली लाइन में क्या हुआ है, तो प्रोग्रामिंग एक एक लाइन चलती होगी ना, लाइन बाय लाइन, ऐसा थोड़ी ना कभी कुछ भी रख दो कहीं कुछ भी कर दो, नहीं। अच्छा, तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है ओबीजे 2 डॉट ए और ओबीजे 2 डॉट ए। पहले क्या लेके आएंगे आप, ओबीजे 2 से ए को ले आएंगे, हमने जानबूझ के चेंज किया था, ठीक है। ओबीजे 2 से जाएंगे ए को ले आएंगे, ए है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो हमने बोला था ना कि ये सबके लिए कॉमन है। तो ए की वैल्यू जब ये ले जाएगा तो कितना मिलेगा उसको, ए की वैल्यू जब ये ले जाएगा बेचारा तो इसको मिलेगा 100। तो यानी ए की वैल्यू वहां पे पहुंच जाएगी कितनी, 100। इसका मतलब यहाँ पे आ चुका कितना, 100। इसमें प्लस करना है ओबीजे 2 का भी, तो अब देख लीजिए ओबीजे 2, ओबीजे 2 यही है ना, ओबीजे 2 में भी कितना है, यानी दोनों नंबर कितना है, 100 प्लस 0, तो आउटपुट कितना था, 100। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। ये तो सिर्फ मुश्किल से 1 से 2 पॉइंट यूज हुआ है कि वेरिएबल को एक्सेस करना, एक्सेस को डिक्लेयर करना, कितनी बार स्टोर होता है, कहाँ होता है, 4 पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ देखो कितने पॉइंट आपको वेरिएबल्स के क्लियर हुए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कि कहाँ बनाते हैं, सबसे पहले क्यों बनाते हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं। इससे अब क्यों बनाएंगे सर, जब हमें पता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू हमें हर ऑब्जेक्ट में सेम रखना है तो क्यों अलग अलग रखेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको क्या पता चला, सर कब बनता है, तो हमने कब बोला था याद है, जब क्लास क्या होती है, लोड होती, तभी ना हमने बोला था क्लास लोड होगी तो स्टैटिक वाला जाके स्टोर हो जाएगा। सर कहाँ पे बनाते हैं, तो स्टैटिक कहाँ बनाया वेरिएबल, क्लास के अंदर, वो तो अंदर की बात है, हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं, क्लास के अंदर, किसी भी मेथड ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बाहर। एक और पॉइंट मुझे पता चला होगा, सर ये मेथड एरिया में किस लोकेशन पे बनता है, मेथड एरिया में, क्लास के अंदर नहीं। अच्छा सर, अगर हम इसकी कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, डिफॉल्ट वैल्यू, नॉट जीरो। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग हो तो 0, अगर स्ट्रिंग होता तो क्या आ जाता है, ठीक है, फ्लोट होता तो क्या आ जाता, नहीं। तो हम ये नहीं बोला, हम बोलेंगे डिफॉल्ट वैल्यू। ये भी पता चला, ये भी इससे पता चला कि सर, ये भी पता चल गया कि पहले तो हम क्यों बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, नहीं, क्लास के अंदर विथ स्टैटिक कीवर्ड, कहाँ पे बनता है। सर ये भी पता चल गया कि कितनी बार बनेगा, सिंगल टाइम नहीं, कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा बताया तो था, स्टैटिक कितनी बार बना है, एक बार। सर ये भी पता चल गया एक्सेस कैसे होगा, एक्सेस तो स्टैटिक होगा तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी क्या हो जाएगा, एक्सेस। भाई स्टैटिक वेरिएबल है, इन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और भी पता है इससे भी एक्सेस हो जाएगा, क्लास नेम से भी एक्सेस हो जाएगा। अगर हम ऐसे ना करते और इसको अगर क्लास नेम से एक्सेस कर लेते तो क्लास का नेम क्या है, वेरिएबल टेस्ट, तो स्टैटिक वाले में लिखना नॉन, इसमें लिख दो एरर आ जाएगा। स्टैटिक वाला उसके मेमोरी का नाम क्या है, ये ना,
तो ये जो है इससे भी कॉल होगा और इन सब से भी कॉल हो जाएगा, OBJ3 से भी कॉल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम ऐसा भी लिख देते तभी भी कोई टेंशन नहीं था मेरे भाई। देखो जब तक तुम मेमोरी नहीं जानोगे तो इसको तुम याद कर रहे हो, लंका लग जाएगी बाद में, ठीक है। ये हो गया 100 आ गया। तो ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी पता चल गया। सर ये बनता तो है जब क्लास लोड हो एक बार, सब मरता कब है, डिस्ट्रॉय कब होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय होगा जब क्लास अनलोड होती है, बाद में आप समझेंगे क्लास लोड होना अनलोड होना, समझ गए। तो ये 8 चीजें आपको पता चली स्टैटिक के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज ये तो हो ही गया कि सर क्यों बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कितनी बार बनता है, कैसे एक्सेस करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नहीं कैसे कैसे, हाँ कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक और तरीका है, दो तो दिख रहा है सामने, एक तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस और दूसरा क्लास नेम। और अगर सेम क्लास के अंदर होगा तो डायरेक्ट भी हो जाता है, किसी के भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या बोला हमने, इसका मतलब हमने ये बोला मेरे भाई, ये जो वेरिएबल है दूसरी क्लास के अंदर है, यूज कहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे तो रेफरेंस देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे एरर, नहीं दोगे तो बोलेगा कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये कह रहा है ना। लेकिन अगर यही वेरिएबल दूसरी क्लास में नहीं होता, इसी क्लास के अंदर होता स्टैटिक इंट ए, तो ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाता, तब ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाता। जावा सी अब एरर नहीं देगा, रेफरेंस तो नहीं दिया हमने। तो मैं कह रहा हूँ स्टैटिक को कॉल करने का तरीका कितना है, 3 है। या तो किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस से करिए, क्योंकि स्टैटिक सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, कॉमन, उसी के लिए बना ही है बेचारा, नहीं। दूसरा क्लास नेम से कर लीजिए, और तीसरा डायरेक्ट भी कर लीजिए, लेकिन शर्त ये है एक क्लास के अंदर होना चाहिए, वहीं पे यूज हो पाएगा, दूसरी में यूज नहीं होता। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या क्या बता गया, कैसे एक्सेस करना, डिफॉल्ट वैल्यू कितने तरीके से एक्सेस करना, हाँ कितनी बार बन रहा है, इसका मतलब मेमोरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं। तो ये 8 पॉइंट हमको पता चली स्टैटिक के बारे में। ऐसे ही नॉन स्टैटिक के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। नॉन स्टैटिक कब बनता है, सबसे पहले कहाँ बनाते हैं, वो भी क्लास के अंदर ही बने। क्यों बनाएंगे, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट सर क्यों बनाएंगे, आप खुद ही देख लो ना, याद क्यों करना है, पहला पॉइंट सर क्यों बनाएंगे। जब किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलग अलग होनी होगी, कल बताया था, एक स्टूडेंट क्लास के अंदर कॉलेज नेम सबके लिए सेम रहना है सारे स्टूडेंट के लिए, लेकिन स्टूडेंट का नाम सबके लिए क्या होना है, अलग अलग होना है। तो अब इससे बातें क्या रखेंगे, नॉन स्टैटिक, स्टूडेंट का रोल नंबर सबका अलग अलग होगा, एक तो रख नहीं सकते, तो बनाते हैं। दूसरा सर कहाँ पे बनाते हैं, प्रोग्राम में कहाँ लिखेंगे, एक जो डेवलपर होगा जो सीख रहा होगा वो कहाँ बनाएगा, तो हमेशा क्लास के अंदर बनाएगा और किसी मेथड के बाहर बनाएगा। ये मेथड है, नहीं पता है मेथड तो बाद में जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी ब्लॉक पढ़ेंगे, जब भी कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, हमेशा उसके बाहर होगा, क्लास के अंदर होगा, विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। तो बनेगा यहाँ, यहाँ बना सकते हैं, हमने लिखा इंट सी, यहाँ बना सकते हैं, ये भी मेथड के बाहर है, यहाँ लिख दिया इंट डी, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसके अंदर नहीं बना सकते, वो नॉन स्टैटिक नहीं होगा, बना सकते लेकिन वो नॉन स्टैटिक नहीं होगा, नॉन स्टैटिक नहीं बना सकते, मैं ये कह रहा हूँ, समझ गए। तो हमेशा बनेगा बाहर, किसी भी क्लास के अंदर बनाओ, यहाँ बना लो, यह तो नॉन स्टैटिक नहीं। तो क्लास के अंदर किसी भी मेथड ब्लॉक का कंस्ट्रक्टर के बाहर, ये दूसरा पॉइंट था सर, कैसे डिक्लेयर करेंगे विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। तीसरा सर इसको मेमोरी कब मिलती है, पहला क्या था, वाई हाउ टू डिफाइन, नहीं। तीसरा सर कहाँ बनता है, तो किसी भी
जब ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है सर, कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है? चौथा हीप एरिया में नहीं, कहाँ पे बनता है? हीप एरिया में। सर कितनी बार बनता है? जितनी बार ऑब्जेक्ट बनता है। किस पे डिपेंड करता है ये? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार नॉन स्टैटिक अलग अलग। कहने का मतलब है कि सेपरेट बनता है। कैसा बनता है? ये सेपरेट रहता है, लेकिन स्टैटिक वाला सिंगल रहता है। ठीक है सर, वैल्यू कैसी होगी अगर कोई वैल्यू ना दे? दिखा ना, डिफॉल्ट वैल्यू। सर एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक्सेस क्या, सारी मेमोरी का नाम है, क्या है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। वो भी वेरिएबल है, वो भी क्या है? वो भी वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या हुआ? नहीं, वो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्सेस करेंगे, राइट। अगर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इसी को एक्सेस करेगा तो बिना रेफरेंस का भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अगर इसमें एक्सेस करना होगा तो रेफरेंस चाहिए। ओबीजे 1 को ओबीजे 2 का कुछ भी चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा? रेफरेंस देना पड़ेगा। खुद का एक्सेस करना है, ठीक है ना। मोबाइल दो, हमने घर पे बोला मोबाइल दो, तो कोई भी मेरा मोबाइल उठा के लाएगा? पता कि उसी को रिफर कर रहा है। दूसरे का लेना होगा ना, तो रेफरेंस बताना पड़ेगा। नहीं, उसका मोबाइल उठा के ले आओ, किससे बात कर रहा है चेक करना है, तभी तो मिलेगा। नहीं तो जब भी मोबाइल मांगे तो लोग किसका उठा के देंगे? वो सोच रहे होंगे कि इन्हीं का है, उन्हीं का दे देते हैं। भाई हमारा मोबाइल घर में रखा होगा, मोबाइल मांगे किसी से तो हमारे तो ढूंढ के लाएगा ना। तो अपने के लिए रेफरेंस जरूरी नहीं है, दूसरे के लिए रेफरेंस का होना जरूरी है। जब ये इसको एक्सेस करेगा, ठीक है, अभी उसको उतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, बाद में बताएंगे। ये 7 पॉइंट हो गए। सर ये मरेगा कब? जब ऑब्जेक्ट ही मर जाएगा तभी मर जाएगा। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो एक चीज बताओ, कुछ बचेगा क्या? ये रहता किसके अंदर है? और ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाए। हालांकि हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं मारते बेचारे को। यहाँ गार्बेज कलेक्टर है, जैसे सी प्लस प्लस में क्या है, वहां पे खुद ही मेमोरी एलोकेट डिलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे हैंड में नहीं है। यहाँ पे है गार्बेज कलेक्टर। कौन है? जैसे देखता है कि किसी का यूज नहीं होने वाला है, उसको उठाता है, उसको खत्म कर देता है। जैसे एक कौन होते हैं जो ले जाते हैं, यमराज। वो देखते हैं दुनिया में इतने लोग हैं, इनका तो कोई काम नहीं बचा है। कोई छोटा हो बड़ा हो, किसी को भी जब वो समझ जाएंगे कि इनका दिन क्या हो गया है, पूरा हो गया है, किसी का रेफरेंस यहाँ पे अब उनका नहीं बचा है, तो उसको उठाते हैं, लेके चले जाते हैं। यूजलेस ऑब्जेक्ट नहीं। इसी तरीके से जेवीएम के अंदर कौन है? गार्बेज कलेक्टर। वो कहता है कि इस ऑब्जेक्ट का अब काम नहीं है, तो इसको क्या कर दो? डिस्ट्रॉय कर दो। तो उस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसका नॉन स्टैटिक वेरिएबल वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ गए क्या? तो जब भी हम इन वेरिएबल्स के साथ, अभी कुछ और भी बहुत डेंजर पॉइंट्स बताने हैं, इतना भी याद रहेगा तो आप थोड़ा थोड़ा काम कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपका दिमाग नहीं पूछ रहा है वेरिएबल्स पढ़ते वक्त, तो कल हमने बताया था ना कि सॉफ्टवेयर के अंदर 2 ही चीज होता है, क्या? डेटा, ठीक है। तो डेटा तो वेरिएबल तो आएगा, डेटा डिफाइन के अंदर क्या आएगा? वेरिएबल। तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, स्टैटिक वैसे करेंगे, नॉन स्टैटिक ऐसे करेंगे, अब फिर वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। हर चीज को समझना है कि क्या है, क्यों है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये वैल्यू 100 क्यों आ रही है। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ डेंजर क्वेश्चंस करते हैं धीरे धीरे।